अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर थोड़े अरसे के लिए ज़रा ठंडी हुई थी, उसके बाद एक मरतबा फिर गर्म हो गई है। और 27वीं आईनी तरमीम की बातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की बातें, दूसरी तरफ से कुछ मुज़ाकरात की बातें, और फिर कुछ ये कि नवाज शरीफ ने गोया शायद अटियाला जेल जा रहे हैं, ये रूमर्स निकली इस तरह की। ये सब इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद मौजूद हैं। वहाँ के मामला पिंडी इस्लामाबाद को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके वक्त का। ये कल से एक दो सहाफ़ियों ने ये खबर दी कि नवाज शरीफ साहब शायद अडियाला चले जाएं, वहाँ पे जाके इमरान खान से बात करें और फिर जमहूरियत की बहाली की कोई चीज़ सब मामला हो। कितनी सदाकत इसमें हो सकती है आपकी राय में? देखें, जिन्होंने खबर दी ना, उसकी सेहत के बारे में तो वही जिम्मेदार हैं। मैं तो कामरान शाहिद की खबर पे कोई तबसरा नहीं करूंगा, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा है, वो मैं जरूर करूंगा बात आपसे। श्योर। वो ये है कि कोई ऐसे हालात कम से कम मुझे आज अब इस वक्त तक नजर नहीं आ रहे कि नवाज शरीफ वहां पे चले जाएंगे। नवाज शरीफ क्यों जाएंगे, पहला सवाल तो ये होगा ना, कि इमरान खान से बातचीत करने के लिए। अच्छा, इमरान खान से बातचीत करने के लिए जब उनका टाइम था कि वो जाते, वो गए उनके घर बनी गाला, और वो बदले में इमरान खान साहब ने सिर्फ एक सड़क मांगी। वो सड़क मिल गई, जो बाद में घड़ी की सूरत में भी बन गई। कोई बात नहीं, ये भी उनका राइट है कि वो कहाँ से क्या सड़क बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर चल के जाते हैं, एक जेस्चर होता है। जैसे शहबाज शरीफ दो तीन दफा अपोजिशन के बेंचों पे गए हैं और जवाब में गालियां मिली उन्हें कि चोर हो तुम, उमर अयूब हो, फलां हो। ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि उमर अयूब वहां मौजूद नहीं थे और उन्होंने बैरिस्टर गौर से कहा, और प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं अनाउंस किया कि मैंने ऑफर किया है, ये पीटीआई की तरफ से खबर आई और हमारे उसामा इकबाल ने ये ब्रेक की कि प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर गौर से कहा है कि बातचीत करें, हमें आपस में बातचीत करके मसले को ठीक करना चाहिए, हल यहीं से निकलेगा। अच्छा, ये उसके बाद रीसेंट क्या हुआ जी? रीसेंट जी डेट जी, की ये आप जो बात कर जिस दिन मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, जी जी उससे पहले सुबह के वक्त में, जी। बजट पास होने के बाद, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने जाके जब शेक हैंड किया, इससे किया, सद कैसर से किया, तो ये बात कही थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए थे चौधरी निसार अली खान के घर, क्योंकि उनको ये पता था कि वो बीमार हैं और वो सिर्फ उनकी मिजाज पुरसी करने गए। उस पर यार लोगों ने कहा चौधरी निसार कोई किरदार अदा करेंगे, अडयाला जेल चले जाएंगे। थोड़े से बैकग्राउंड के साथ बात करूं, चौधरी निसार के पास क्या है और वो किसकी खिदमत के लिए क्यों जाए? चौधरी निसार तो ऐसे आदमी नहीं है कि किसी ओहदे के पीछे भागते हो। ओहदा तो वजारत आला इमरान खान ने जाके ऑफर किया था, एमपीए बनने के बाद उनके, उन्होंने नहीं कबूल किया, वो साइड पे बैठे। अब प्राइम मिनिस्टर गए हैं एक पर्सनल 40 साल पुरानी दोस्ती में, जब एक दोस्त बीमार है, वो बेड रेस्ट पे है, उससे मिलने चले गए। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। लेकिन इसमें भी यार दोस्तों ने खबरें ढूंढी कि जी वो शायद अडियाला जाएंगे चौधरी निसार और बात करेंगे। अच्छा, किसके जोर पे करेंगे? क्या फौज के और इमरान खान के मामला दुरुस्त हो चुके हैं और फौज मिन्नत तरले पे आई हुई है कि चौधरी निसार को भेजना है? फौज को घुटनों के बल लगा लिया है इमरान खान साहब ने कि फौज वहां चली जाए। वो तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं वो अब एक साइड पे बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जंग जीत चुके हैं, हम पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पे ठीक करना है, हमें सिक्योरिटी के मामला गवर्नमेंट और अब मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो इस तरफ चले गए हैं। ये खबर जिन्होंने दी है वो तबसरा करें मुझे इसके बारे में। अगर मैंने कुछ थोड़ा बहुत चेक भी किया है तो कहीं पे मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी की सियासत के लिए नहीं इन हो रहे, जहां सारी लोग कह रहे हैं वो हम्म। किसको वो बचाने के लिए किसके पास जाएंगे, क्यों जाएंगे? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है और वेटेज है इसमें, बाकी उसकी कोई रीज़न नज़र नहीं आती। जाना होता तो वो और भी बहुत सारे काम है उसके अलावा जो किए जा सकते थे। बट आमिर साहब, आपने जैसे कहा कि फ़ौज को क्या घुटनों पे लगा लिया है, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। आर्ग्यूमेंट उसमें सिर्फ इतना है कि क्या ये रियलाइजेशन नहीं हो सकती कि चलें जी, जंग भी जीत ली है और बाकी सब मामला भी हैं, लेकिन एक बारल एक टिफ बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड मेजॉरिटी पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेजॉरिटी इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तो उस ब्रिज उसको उस गैप को भी ब्रिज किया जाए, उसको खत्म कर लिया जाए और सियासी इस्तेहकाम और मजीद हो जाए, तो क्या मुजायका क्या उसमें? आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब ने सोचा कि मेरी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, इमरान खान के बगैर जंग नहीं हो सकती, आपको उसकी जरूरत होगी। सोशल मीडिया ने अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सर तपा जोर लगाया है, ठीक है। तो वो तो फिर बाद में क्रेडिट लेने के लिए सारा सोशल मीडिया भाग पड़ा कि हम आए थे। अलीमा खान क्या कह रही थी, बाकी बाहर बैठे लोग क्या कह रहे थे, यूट्यूबर, कि तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं। उमर अयूब ने क्या कहा था, फिक्र दोहराऊं मैं? ये जंग जीतने वाले थे, ये मामला पाकिस्तान के लिए हल करने वाले थे, जो अलीमा खान और उमर अयूब ने किए तो थे। ये तो पाकिस्तान के अंदर दरार डालने वाले थे। जंग तो जी एक मिनट, जंग तो जीती उन लोगों ने जिन्होंने जंग लड़ी, या पाकिस्तान के आम आवाम ने जो झंडा उठा के नूर खान बेस पे आ गए थे, पाकिस्तान का झंडा। ये है पाकिस्तानी कौम। बाकी पसंद नापसंद किसकी, नूर
के साथ है, किसकी पीपल्स पार्टी के साथ है, किसकी इमरान खान के साथ है। ये हम्म। वक्त के साथ फैसले होंगे कि क्या आप सियासत में सियासी अंदाज से चलना चाहते हैं, या आप ये समझ लें कि चूंकि इनके पास अक्सरियत है, ये आपने मुझे कहा है, मैं नहीं कह रहा, तो लिहाजा उनके पास पेश हो जाए कि नहीं नहीं, इसके बगैर तो मामला नहीं चलेंगे। मामला तो चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, इस मुल्क में 77 ईयर से इसी तरह चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, अभी आपने देखा ही है वो जो कोट लखपत में सीनियर लीडरशिप है, जो कि मैं समझता हूँ सियासी लोग हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाए, जो उन्होंने ख़त लिखा है और जो मशवरा दिया है कि सियासी क़यादत के साथ आप बातचीत करें, वक्ती तौर पर साइड पे कर दें, आप इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो रही बात, या फिर तहरीक वाला मामला अपनी जगह पर साथ चले, लेकिन सियासी क़यादत से बात करें। जैसे अभी आपने बताया भी, इस टाइम पे आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म, उनकी जमात मीनिंगफुल मुज़ाकरात के लिए इंटरेस्टेड होंगे सर? ये जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफर है, वो गुड्डे गुड़िया की खेल तो नहीं है। हम्म। बहुत पीटीआई क्रेडिट लेती है कि जी इमरान खान ने तो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी, तो उस 5 रुकनी कमेटी को भगाया भी तो इमरान खान ने था ना, कि उनको ख्याल था कि ट्रंप भी इसको ओथ ले रहे हैं और हम अंगेज हो रहे हैं इनके साथ, तो ये तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा, वो ट्रंप समझेगा कि ये तो अंगेज हैं, तो उन्होंने मुज़ाकरात तोड़ दिए थे। तो अब उनकी पार्टी का अपना एक पंजाब में कैद एलिमेंट, जो सीनियर वाइस चेयरमैन की सरबराही में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि सियासी रास्ता लें और तनकीद को बंद करें और गुफ्तगू करें। ये पार्लिमानी पार्टी करते हैं, इमरान खान की हमशीरान पहुंचती हैं, वो तहरीक का मैसेज और जवाब लेके आती हैं कि मुहर्रम के बाद करनी है, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कोई तबसरा नहीं करते। वो जो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी तो आना चाहिए ना कि अगर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हो तो अपनी पार्टी की सुन लें। ठीक। अच्छा, लेकिन रान साहब, उसमें ये मामला कि जो जेल में मुलाकातें बिल्कुल टोटल बंद हैं, अब वहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, वहाँ से कितनी निकलती है, वो जो बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट है उसकी। और फिर उसके अलावा वो जो फिर अभी उनकी बहन ने ही आके बताया कि उनका वेट लॉस हो रहा है एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है 20 से 22 घंटे डेली। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं लीडरशिप तक भी, और फिर वर्कर्स का प्रेशर भी इनकी लीडरशिप पे आता है पीटीआई के, तो फिर उसमें जवाबन वो एक एग्रेशन ही आता है। जाहिर है कि वो दोनों तरफ से एक मामला यूं चल रहा है कि किसी तरफ से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं लगती। दो चीजें हैं, अगर ये बात दुरुस्त है जो उनकी बहनें कह रही हैं तो बहुत ज्यादती है। इसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये ठीक हो रहा है, क्यों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। लेकिन कोई 8-10 दफा इस 2 साल की कैद अगले महीने पूरे होने जा रही है, हम्म। मैंने और आपने नहीं देखा कि हर दफा कहा गया कि उन्हें खाना नहीं ठीक दिया जा रहा, रखा जा रहा है फलां, और इमरान खान साहब जब मीडिया के सामने आए, जब लोगों से मिले, वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हालत में मिले। कोई एक बात सच्ची साबित हुई जो कही गई थी। इसलिए इसको आप उस वक्त तक तो रोकेंगे ना जब तक वो जीएचक्यू हमला केस रिज्यूम नहीं होता, दूसरा केस रिज्यूम नहीं होता, कि लोग जर्नलिस्ट जाके मिलें, क्योंकि इमरान खान साहब एक जमाने में उन जर्नलिस्टों को भी समझते थे कि ये जीएचक्यू के जर्नलिस्ट हैं, और हम्म। और फिर उन्हीं के साथ इतने गपशप में हो गए कि हाँ तुम ये खबर ठीक लिखते हो, तुम्हारा प्रोग्राम मैंने देखा, तुम्हारी मैंने बात देखी, तुम लोग जेन्युइन जर्नलिस्ट हो। कहूंगा कि अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, इसको कोई ठीक नहीं कह सकता कि खान साहब के साथ ये सलूक हो। वो किसी कैदी के साथ भी नहीं होना चाहिए। गो के वो खुद कहते थे कि मैं कैदियों के एसी उतरवाऊंगा जाके, चाहे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ही हो। तो इनके साथ भी ये काम नहीं होना चाहिए, अगर ये लोगों के साथ करना भी चाहते थे। लेकिन इसकी बात, इसकी सेहत, यानी बात की सेहत का तब पता चलेगा जब इमरान खान से लोग मिलेंगे। इनके वकला हो सकता है मिलने, पीर को तो, मंगल को तो दोबारा जाना है ना। तो वो जो जा रहे हैं वो अपनी तहरीक का जवाब तो ला रहे हैं ना, कि तहरीक चलानी है, तो वो इस खत का भी जवाब ला सकते थे, क्योंकि ये तो बैरिस्टर लॉयर्स गौहर के उधर पास नहीं मिले, व्हाट्सएप पे आया सिर्फ पड़ा था उनकी खत। उनकी बहनें बहनें सिर्फ 2 बहनें उनकी मैं मिली कह थी। रहा हूँ उन्हीं उन्हीं बहनों ने तहरीक का पैगाम भी दिया ना। जी हाँ, जी हाँ। तो वो ये भी बता सकती थी। चले फेयर एनफ, हम ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है वो भूल गई हो, उन्हें ना बताया गया हो, तो इस मंगल को जाके, अब तो पब्लिक हो गया ना वो खत शाह महमूद कुरैशी वगैरह का, कि उनकी अपनी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन क्या कह रहे हैं, जो 4 और कैदी हैं वो क्या कह रहे हैं। हम्म। अच्छा, हम सब ये असद कैसर साहब की मुलाकात हुई सऊदी सफ़ीर से, और एक पीटीआई के सीनियर लीडर ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कुछ मामलात को पाकिस्तान में नॉर्मलाइज करने के लिए सऊदीया की तरफ से किसी किस्म की इंटरवेंशन कह लीजिए, सिफारिश कह लीजिए, या एक थर्ड पार्टी रोल अदा करने की भी कोशिश की जाए। इसमें आपको लगता है कि कितनी कारगर साबित हो सकती है ये कोशिश? एक ये भी बात आई कि ये तो इब्राहिम अकॉर्ड के लिए बात हो रही है, जी, जी। तो उसमें पीटीआई की मदद चाहिए। मतलब हम्म। ये भी एक इजाफा कर लेना, स्पेकुलेशन है, तो अच्छा ये होगा कि अगर कोई भी बात है, हम ना पूछें, ना हम जराए पे जाएं, असद कैसर साहब को बयान दे देना चाहिए हम्म। कि वो किस लिए गए थे। क्या उम्रे के कुछ वीजे लगवाने थे, हम्म। या उन्होंने ये काम करना था कि उनके लीडर के लिए बात हुई है, या उनसे ये समझा गया कि उनसे ये बात की जाए कि जनाब पाकिस्तान में हालात हम ठीक करना चाहते हैं, या इब्राहिम
उस पे कार्ड पे बात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है असद कैसर साहब को बात करनी चाहिए, और वो कर पड़ेंगे। जाहिर है छुप तो नहीं सकती ना बात लोगों के सामने, मीडिया के सामने, तो वो जाएंगे ना, या वो कहेंगे कि मैं नहीं बता सकता। कोई भी मुल्क जो हमारा दोस्त है वो हमारे मामलात में बेहतरी की बात करता है, मुझे तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से बातें होती आई हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हमेशा से होती आई है। एंड सऊदी हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल, एटलीस्ट ट्वाइस, जिसका हमें ओपनली पता है, पब्लिकली पता है। मैं आपका इस पे एनालिसिस पूछ रहा था कि ये कितना कारगर, मुफीद तहरीक इंसाफ के लिए, अगर असद कैसर साहब ने ये बात वहां पे की है जो पीटीआई के एक लीडर ने मुझे बताई, तो ये साबित हो सकती है। हाउ मच यूजफुल कैन इट बी टू पीटीआई, आपकी राय में? देखिए मैं आपको बताऊं, जो पिंडी की राय है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो ताजा तरीन है कि वो कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब उनके बगैर, यानी ये चैनल तो इमरान खान ने 24 घंटे खुला हुआ है ना, कि मुझसे बात कर लो, मैं तैयार हूं जी जी। आपसे बात करने के लिए। हम्म। वो उन्होंने कोई कुट्टी थोड़ी की हुई है कि फौजी जाएंगे और मैं नहीं बात करूंगा या उनका हम्म। नुमाइंदा जाएगा, वो हर दफा बात कर लेते हैं। वो चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी आए, फलाने आए, ढिमकाने आए, लेकिन इशू तो उनके अपने ट्रस्ट का है, उनके अपने कॉन्फिडेंस का है कि उनकी हम्म। बात पे इतना कोई एतबार करता है, कि वो कुछ लोगों को कहते हैं तुम जाके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बनाओ, और जब ये सारे वापस आते हैं सबको जीरो कर देते हैं, और ये हर दफा हुआ है। तो ट्रस्ट जो है ना वो इमरान खान ने खुद देना है, अपनी पार्टी को भी, हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत में करने में भी। और हम्म। ये वही सऊदी हैं जिनके बारे में इन्होंने कैबिनेट में, जिस दिन इन्होंने ये किया था, मैंने अपने एक्सपर्ट में टीवी शो में कहा था कि ये इस तरह बैठे हुए थे और ये कुर्सी हिला के कहा कि यार ये उसका वो नहीं उतार सकते, तंग इसने ही तंग किया हुआ है। ये जहाज बाद में वाकया हुआ था, जो सऊदी अरब से, जो न्यूयॉर्क से उड़े थे और जहाज वापस ले लिया गया था। हम्म। उन्होंने तो फिर भी जेस्चर शो किए हैं, क्या खान साहब ने ये जेस्चर शो किए हैं कि उनके लिए जो कोई बात करेगा ये उसको ट्रस्ट ले जाएंगे। एंड ऑन द अदर साइड से जो उस तहरीक। असद कैसर उस सॉरी हाँ, उस जी जी। असद कैसर साहब के ऊपर बात करें जिसने एक जलसा शबाबी में कराया, तो वजीर आला गंडापुर उसको माफ नहीं कर रहे, और उनके पार्टी के प्रेसिडेंट ये बात पब्लिकली कह रहे हैं, जुनैद अकबर साहब, कि हमने तो एक जलसा कराया, शराम तो रकई और उनकी जिंदगी सियासी तौर पर अजीरन कर दिया असद कैसर की गंडापुर ने। नहीं, इंटरनल रिफ्ट तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो अपनी जगह पे हैं। बल्कि अभी जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी असद कैसर साहब तो उसमें नजर नहीं आए। ये जो तहरीक वाला मामला है सर, आगे यौम आशूर के बाद तहरीक का जो ऐलान है, अब उसमें पीटीआई वाले ये कहते हैं कि इस दफ़ा उसकी शक्ल, उसकी हैत मुख्तलिफ होगी। और वो ऐसे कि जैसे सिंध में नहरों के मामले पर एहतजाज हुआ, कि उन्हीं इलाकों के अंदर रहा जाए, ज़िलों तहसीलों की सतह पे ऊपर एहतजाज किया जाए। फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ केपी में भी अगर हो जाता है, पंजाब में करने की मोस्ट प्रॉब्ली उस इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ पे इजाज़त क्या, मतलब यहाँ पे तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन जैसे पहले हुआ दोबारा हो सकता है। उस सूरत के अंदर जस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा भी कहीं पे लॉक्ड हो या जैम हो, तो बहुत बहुत कुछ मुतासर होता है उससे। उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? उस सूरत में आप अगली सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? चंद महीने चंद हफ्ते पीछे ले जाता हूँ, जुनैद अकबर ने क्या कहा था कि केपी में जिंदगी मुअत्तल कर देंगे, जी। सूबों से रास्ता काट देंगे, हम्म। नहीं जाने देंगे। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, मैं तो सदारत ही नहीं रखता, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। बस इसमें आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको किसने लग रहा है रोका? किसने कि जुनैद अकबर को जीरो किया? मैंने किया? हम्म। नहीं, जुनैद अकबर को मैंने जीरो किया। हम्म। तो ये जो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब उस दिन भी फरमा रहे थे परसों कि मैं ही इमरान खान को बाहर निकालूंगा, पहले भी इस तरह के दावे कर चुके हैं और वो कह चुके हैं बिल्कुल ये इतना क्लोज हम आ गए थे। फिर उसके बाद जिस भी वजह से वो हैम्पर हुए मामलात, वो एक अलग कहानी रही। लेकिन अब जब वो दोबारा ये क्लेम करते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब दोबारा वो उतना क्लोज लेके आ सकते हैं मामलात को जितना वो 26 नवंबर से पहले ले आए थे? जो बात आप कह रहे हो मैंने नहीं सुनी, मैंने तो वो सुनी थी मुझे कोई निकाल के दिखाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा, इसके अलावा तो नहीं कुछ कहा उन्होंने। नहीं, मेरा ख्याल है एक मैंने नहीं एक सुना, उन्होंने मेरे कहा, कानों से मैं नहीं ही निकला। निकालूंगा इमरान खान को, मैं उन्हें रिहा मैं ही करवाऊंगा, मैं नहीं नहीं, एग्जैक्ट आपको। वो तो आपको पता है, पूरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पूरी पार्टी हम्म। समेत खोसा साहब के, वो जो लतीफ खोसा साहब हैं, तारीखें दे दे के सबको हलकान कर चुके हैं। मैं अल्लाह करे कि लीडर को निकालें, इनका काम है। पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं, इनको चाहिए कि रास्ता लें, रास्ता दें। तो रास्ता कैसे बनाएंगे, वो बात वहीं पे आएगी कि इमरान खान ने किसका कॉन्फिडेंस रहने दिया है। अच्छा, आमिर साहब, ये केपी हुकूमत को, अली अमीन की हुकूमत को कितना खतरा, कितना संजीदा है? अली अमीन की हुकूमत को, चले लंबा नहीं, आज तारीख क्या है, 5 है, आज 4 तारीख है सर। 4 तारीख, 21 जुलाई को सेनेट के इलेक्शन है। जी। तो अगर अली अमीन गंडापुर ने अपने सेनेटर पूरे निकाल लिए तो बात खत्म।
कि खुफिया वोट में भी उसके वोटर पूरे हैं, तो वो जाहिरी वोट में भी आ सकते हैं। गो के 35 आजाद हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, तो 21 तक तो वेट कर लेना चाहिए ना। कि पीटीआई के तो लोग मशहूर हैं, हमेशा इन्होंने सेनेटर दूसरे मुंतखब कराए हैं। सर ये जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। ये 25 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ख़त लिखा था कि 82 ये जो आज़ाद अरकान है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए और उसे तस्लीम भी कर लिया गया था। सो अब क्या समझा जाए कि अब वो आज़ाद तस्वर हो जाएंगे सारे? नहीं नहीं, वो तो नोटिफिकेशन हो गया कि जिसके आप ये समझें कि ये जो पीटीआई के शाह दिमाग वकला हैं, उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने या दूसरी पार्टियों ने रिव्यू डाला किस चीज का। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी अक्सरियती फैसला है जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन एक शिक फाइनल हो गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि यकतरफा यकसुई से मुकम्मल इंसाफ 187(1) के तहत सिर्फ पीटीआई को दिया, तो जबकि पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि आप हमें न दें, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दें। याद होगा आपको, ये 12 जुलाई से पहले जब डिस्कशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग पे, तो उन्होंने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इज नो मोर ए पार्लिमानी पार्टी। अब वो पार्लिमानी पार्टी जब फाइनल हो गई कि अब नहीं रही, तो वो लोग सारे आजाद हो गए। अब ये जो कह रहे हैं इंशाल्लाह ये हमारे साथ रहेंगे, अल्लाह करे कि रहे साथ, अपनी पार्टी के एमपीए कितने अपने साथ रहेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, और कौमी असम्बली के अरकान कितने इनके साथ रहेंगे, क्योंकि कानूनी बार उनके ऊपर अब कोई नहीं रहा। लेकिन सर नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम कर लिया था कि ये 82 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो गई। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको मैं 2025 की बता रहा हूँ जब अब फैसला आया है। तो जो 12 जुलाई को फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए सुन्नी, ये आप 25 अप्रैल की बात कर रहे हैं, मैं 12 जुलाई की बात कर रहा हूँ कि वो जो नुक्ता जिस किसी ने नहीं छेड़ा, जो फाइनल हो गया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अमल दरामद होगा, हो चुका है। जिसको बैरिस्टर गौहर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे हमारे केपी असम्बली में 35 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान इस वक्त आजाद है और इंशाल्लाह ताला वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो मैं भी तो यही चाह रहा हूँ ना, 21 जुलाई को वो शाम खुफिया है और उसके बाद ओपन मैदान आएगा। जो हुकूमत की तब्दीली की बात आप कर रहे हैं वो उसी से मुंसलिक होगी ना। ठीक है, ये तो पीटीआई के लोगों ने हफीज शेख को हरा के यूसुफ रजा गिलानी को हराया था ना खुफिया राय दही में, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सादिक संजरानी को भी जितवाया था, 34 वोटों से 64 वालों को हराया था। या सारे एक ही जैसे हैं, मतलब आप किसी को ये ना कहें कि ये धुले में और वो नहीं है, सारे दूध के धुले में है। वाह, वो थोड़े दिन रह गए, उसमें पता चल जाएगा। अच्छा सर, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो रूमर्स आर अबाउंड के उसमें एनएफसी अवार्ड को, क्योंकि बड़े अरसे से एक वो है ना कि वफाक चल नहीं सकता इस तरह से, जो शेयर रखा हुआ है सूबों के साथ, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा फाटा की बात आ रही है कि फाटा वाला मामला जो है उसको भी दोबारा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बनाया जाए, केपी से अलग कर दिया जाए। हाउ मच ट्रूथ इज़ दैट? आप इस्लामाबाद में हैं, ये वहीं से आती हैं ये सब खबरें इस तरह की? देखें, एक तो जेयूआई ने नुक्ता निकाला है ना कि ये अब इस तरह फाटा को मर्ज जो किया है उसको खत्म कर देंगे ताकि वहां पे माइन एंड मिनरल बिल अपनी मर्जी से चला लें। ये बात आई। दूसरी बात वो है, क्या पीपल्स पार्टी ने इस हद तक सरेंडर किया है कि वो जो एनएफसी अवार्ड से बेनिफिशियरी है वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी? आप 4 सेनेटर ला के कौमी वहां पे सेनेट से केपी से फालतू आप जेयूआई का मुतबादिल तो ला सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुतबादिल तो फिर भी नहीं है ना। तो ये तो पीपल्स पार्टी के मानने के बाद होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त तरजीहात में 27वीं तरमीम कहीं नहीं। अच्छा, वो जब जरूरत होगी, वो कहते हैं 26 हुई हैं तो 27, 28, 29 भी हो जाएगी। इशू ये है कि इस वक्त ये तरजीह में नहीं है। जो काम करना था वो कर लिया है, जो स्मूथ सिलसिला चलाना था वो चल पड़ा है, जो कमी पेशी थी वो इंडिया पाकिस्तान की जंग ने पूरी कर दी, वो ट्रंप के साथ मीटिंग ने पूरी कर दी। तो अब क्या मसला है कि आप फटाफट आइन में तरमीम करने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये तरजीह में है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी तरजीह में नहीं है। ये एक राय आई है ना, अभी जब जरूरत होगी तो कर लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि तरजीह नहीं है इस वक्त। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो आपने मुझसे पूछी है, आप और मैं बैठ के 26वीं तरमीम के ओरिजिनल मुसवदे को देखें तो आप समझें कि सारी की सारी वो चीजें जो निकल गई थी वो दोबारा आ सकती हैं। ये कह सकते हैं ना कि वो तो एक एजेंडा हमारे और आपके सामने है कि जब वो लाएंगे, वो शुरू करेंगे, सबसे पहला काम आएगा सेनेट का इलेक्शन 21 जुलाई। पीटीआई को पूरा जोर लगाना चाहिए कि उनका कोई एमपी ना टूटे और उनके अपने सेनेटर आ जाए। जो गो के उन्होंने इजाफी सेनेटर पीटीआई के ही बिठाए हुए थे, अगर जरूरत पड़ती जेयूआई के 2 सेनेटर वापस भी आ गए थे उनकी जमात में। मतलब इंतजाम तब भी पूरे थे, इंतजाम अब भी पूरे होंगे, लेकिन तरजीह 27वीं तरमीम इस वक्त नहीं है।
अच्छा, ये था एक कि जैसे आपने बात की, इसके बाद जब ये आज़ाद तस्वुर हो जाएं, फिर उसके बाद सेनेट इलेक्शन, फिर उसके बाद नंबर्स गेम ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाए। चौधरी उस्मान को हमने पीएमएलएन में जाते देखा, 4 5 6 और इधर को चले जाएं, नंबर्स इतने पूरे हो जाएं कि पीएमएलएन अपने तौर पे विफाकी हुकूमत के नंबर्स पूरे कर ले। और उधर से ये एनएफसी अवार्ड वाला जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अगर इन केस ये होता है, ये दिस इज एन ओपिनियन, अगर ये वाला मामला होता है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी कैन थिंक ऑफ लीविंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड सिटिंग ऑन ऑपोजिशन बेंचेस, मीनिंग देयर बाय कि ऑपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब हों शायद। ये वाली एक आपको फिक्रे में जवाब दे दूं, हाँ जी एक फिक्रे में सर। शहबाज शरीफ ये नहीं करने जा रहे, पीपल्स पार्टी को साइड पे नहीं करने जा रहे। तो गोया फिर एनएफसी को अवार्ड को भी नहीं छेड़ा जाएगा। बस आपने इतना पूछा, मैंने कहा एक फिक्रे में जवाब इसका है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्टली सर, राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे थे कि ये तरह तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कर देते हैं। फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनका सिर्फ ये 5 साल तक का इरादा, उनका ये है, इनके बारे में रूमर्स बनी हुई है कि इससे ज़्यादा एक्सटेंडेड उनका टेन्योर होगा या वो कोताह हयात रहना चाहते हैं। ये सब फजूल बातें राना सनाउल्लाह साहब रिबफ कर रहे थे इन सब चीज़ों को। ऐसा ही है सर? वो दोबारा कह देंगे जी अब हमने कर लिया, रीथिंक कर लिया, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कह रहे हैं कि जी वो हम तो नहीं जा रहे अदम एतमाद में। तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूँ, अगर कोई कहेगा कि चीफ मिनिस्टर आपका है तो फिर वो कहेंगे कि हम नहीं जा रहे, हमें लोग लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक अपोजिंग राय भी लेना बहुत ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ बीइंग थॉट अबाउट द करंट सिचुएशन ऑन द अदर साइड ऑफ द आयल। आमिर इलियास राना साहब इसी वजह से सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद पिंडी के मामला को बड़ा बारीकी से समझते हैं। एनीवेज, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।